नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों एक बार स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ट्रिक मैथ्स, यानी कि मैथ को हम बहुत ईजी करने वाले हैं ट्रिक माध्यम से। बहुत सारे बच्चे जो है परीक्षा में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको ना करके आने की वजह से फाइनल मेरिट में रह जाते हैं और सब थ्योरी बेस्ड जो चैप्टर होते हैं उन्हीं पर लगे रहते हैं। तो हम आपको एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हमने आपको जितने भी ट्रिक्स हैं उन सभी ट्रिक को आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मैथ को ट्रिक्स के माध्यम तोड़ा जा सकता है। और उसी ट्रिकी टाइप में हमारा जो चल रहा है चैप्टर वो है आपका शून्यकों की संख्या। तो आज जो हम निकालेंगे शून्यों की संख्या निकालेंगे, और भिन्न प्रकार के भिन्न टाइप होते हैं इसके। लगभग समझ चलिए 50 प्रकार के ये टाइप होते हैं जिसमें हम एक ही ट्रिक काम करेंगे। और आज इस ट्रिक के आप दीवाने हो जाओगे, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ट्रिक बताने से पहले आप समझिए कि शून्य की संख्या होती क्या है, कैसे बनते हैं शून्य। सपोज करिए कि अगर मैंने यहाँ करा 1 से गुणा 5 की करी तो ये आ चुका है 5, क्या शून्य आया? नहीं। 2 से गुणा अगर मैंने 5 की करी तो शून्य आया, कितना आ चुका है 10। अगर मैं 3 की गुणा 5 से की तो ये कितना आया 15। तो इसका मतलब ये यहाँ भी शून्य नहीं है, यहाँ भी शून्य नहीं है। तो आपको ज़रूरत है कि शून्य का निर्माण करने के लिए हमें किस नंबर की जरूरत पड़ेगी, किस नंबर की जरूरत पड़ रही है हमें? तो 2 की और 5 की। तो ये पक्का पता होना चाहिए कि हमें 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी शून्य निकालने के लिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए 2 और एक होना चाहिए हमारे पास 5। ठीक है। अगर मैं इस टाइम ये कहूँ बेटा कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो अब आप इसमें बताइए कि शून्य कितने होंगे। तो यहाँ देखिए 3 5 हैं, ठीक है, 2 2 हैं। तो यहाँ पर 1 5 की वैल्यू खत्म है, क्योंकि जितने 2 होंगे इतने ही 5 होने चाहिए। तो इसमें 2 शून्य बनेंगे, 2 शून्यों की संख्या बनेगी, 2 शून्यों की संख्या यहाँ से बनेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ गुणा करना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ आपको 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। अब यहाँ कितने 2 हैं? 2। और 5 कितने हैं? 1। 5 1 हैं और 2 कितने हैं? 2 हैं। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई शून्य। कैसा आएगा एक शून्य? समझिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। तो अभी भी शून्य कितने आए हैं? 1 आया है। यहाँ पर ऐसे ही गुणा कर लेंगे, पता चलना चाहिए ना। 4 तिया 12, 12 हो चुका है। और 12 की और 125 की गुणा कर लो तो 12 पंजे 60, हासिल लगा 6। 12 दूनी 24 और 6 आपका हो चुका है 30, हाँ 3, 12 कन 12 और 3 15। तो शून्यों की संख्या कितनी आई? 2। तो जितने फैक्टर होंगे 2 के इतने ही फैक्टर होने चाहिए 5 के, या जितने फैक्टर होंगे 5 के इतने ही फैक्टर होने चाहिए 2 के। तो 5 और 2 के जितने नंबर होंगे इतने ही आपके शून्य आएंगे। अब बात आती है शून्य काउंट कौन से किए जाते हैं। शून्य काउंट कौन से किए जाते हैं कि ये भी तो पता होना चाहिए। शून्य काउंट कौन से किए जाते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं शून्य कौन से काउंट होते हैं। यदि मैंने कहा 100, तो 100 में कितने शून्य हैं? 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। अगर मैंने कहा 1000, 1000 में कितने हैं? 1000 में कितने जीरो हैं? तो जीरो कितने हैं? 3। अगर मैंने कहा 10,010, तो इसमें जीरो कितने हैं? तो 1 जीरो है। तो जीरो की संख्या कितनी है इसमें? 1। यानी कि जो अंत में होता है, अंत में जीरो होता है, वही काउंट किया जाता है, वही काउंट किया जाता है। ठीक है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 100, 1000, 100, 10 जोड़ कर बताया कि शून्यों की संख्या बताओ, शून्य को या शून्यों की संख्या बताओ। आपको अगर ये आ जाए तो क्या करोगे? तो जो इसमें अंतिम जोड़ होगा, वही हमारा क्या होगा? शून्य होगा, यानी 1। क्योंकि अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 1000 फिर 100 फिर 10, तो आपका 1, फिर यहाँ पर 1 1 और ये 1, तो कितने शून्य आए? 1 शून्य आया। बात समझ गए हैं? बात समझ गए नहीं तो कितना आया? 1 ही शून्य इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा। तो ये पता होना चाहिए शून्य कौन से काउंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक की और टाइप की। ट्रिक की बात करते हैं और टाइप की बात करते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आज अगर आपने ट्रिक सीख ली तो आप इस ट्रिक के जो है दीवाने हो जाओगे। इस बात को लिख के ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल स्टाम्प पर लिख के ले लीजिए इस चीज़ को कि आज आप इस ट्रिक के जो है दीवाने होने हैं, बिल्कुल दीवाने हो जाओगे इसके। ठीक है। अब वो क्या है उसकी बात हम जरा करते हैं। यहाँ फैक्टोरियल रोक्टोरियल वाला बाद में करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद में पार्ट 2 बनाएंगे इसका।
यानी कि हम इसे दो पार्टों में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब पहले पार्ट में हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और क्या है, और वो ट्रिक के लिए हो जाइए आप तैयार। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है हमारा, उसमें लिखा हुआ है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और डॉट डॉट यहाँ पर गुणा करा हुआ है 19 और गुणा आपका 20, और बताना क्या है, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही बताना है शून्यों की संख्या। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा आपका कितना आ जाएगा 60, में भी यही बताना है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पर तीसरा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट करके यहाँ पर गुणा आपका आ जाएगा 500, में शून्यों की संख्या बतानी है आपको। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है पहले कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी, जल्दी बताइए आप इसको फुर्ती से। तो देखिए बच्चा, इसको क्या करते हैं, अंतिम वाली संख्या निकाल लीजिए, अंतिम वाली ट्रिक है ये हमारी। ट्रिक क्या है ये हमारी, अंतिम वाली संख्या उठा लो, अंतिम संख्या क्या है 20, इसको भाग करो 5 से, जितनी बार चलेगी वही हमारा आंसर है। तो कितने शून्य आए आपके, शून्य कितने आए, 4 शून्य आपके आ चुके हैं। ऐसे में कैसी रही ट्रिक, बहुत प्यारी रही ना, बहुत अच्छा। मान लीजिए इसमें अंतिम संख्या कितनी है, 60 है, 60 को हम भाग कितने करेंगे 5 से, कितनी बार आया है 12 बार। इस 12 को भाग कितने से करेंगे 5 से, कितनी बार आया है 2 बार। अब 2 को भाग नहीं कर सकते, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 14, इसमें शून्य होंगे, शून्य कितने होंगे इसमें 14 जीरो होंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ कर लीजिए, इसमें कर लीजिए 500 को, तो 500 को अगर कितने भाग करेंगे 5 से, तो कितनी बार आया हमारा 100 बार। इस 100 को हम भाग करेंगे 5 से, कितनी बार आया है 20, 20 को भाग करेंगे हम, 20 को भाग करेंगे 5 से, कितनी बार आया है 4, क्योंकि 4 को भाग कर नहीं सकते, तो आपका आंसर कितना आया है 124। शून्यों की संख्या बिल्कुल आपके सामने है। तो पहले का आंसर आ चुका है 4, दूसरे का आंसर आ चुका है 14, तीसरे का आंसर आ चुका है 124। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, सारे क्वेश्चन इसी से कर लोगे आप, इसी से सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, बिल्कुल चिंता ना करो, बिल्कुल भी चिंता ना करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप इसी से बना सकते हो, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, बिल्कुल बिंदास तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है, चलिए एक टाइप हो चुका है, 3 सवाल हो चुके हैं। टाइप 2 की तरफ चलते हैं, क्या है इसमें, एक टाइप हो चुका है, दूसरे टाइप की तरफ हम चलते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है, यानी कि टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 देख लीजिए क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 गुणा 4 गुणा 6, ये डॉट 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 और गुणा यहाँ पर 18 और गुणा बेटा 20, इसमें बताना शून्यों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे और आगे लेके चलते हैं हम। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट करके यहाँ करना है, और यहाँ 58 और गुणा आपका 60, शून्यों की संख्या बतानी है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वही है 500 वाला ही, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट डॉट करना है आपको, और यहाँ पर निकालना है 500 में। तो ये सम संख्याओं वाला है, आप इसको करिए जल्दी से। मैं एक बार क्लास देख लेता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है क्लास में हम ही सारी टीम है, पूरी टीम हम ही है, वन मैन आर्मी जिसे कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको बताइए, जल्दी बनाइए इसको, क्या बनेगा इसका, फुर्ती के साथ बनाइए, क्या बनेगा इसका मैं बता दूँ आपको। देखिए ये 20 तक है, 20 तक है, तो 20 में 10 संख्या तो होंगी सम, 10 संख्या सम होंगी, और 10 ही क्या होंगी विषम, 10 ही क्या होंगी विषम होंगी। तो हमें कौन सी उठानी है, सम वाली उठानी है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले 10 को कितने भाग करेंगे 5 से, तो कितने जीरो आ गए 2 जीरो आ गए। अब 2 को भाग नहीं कर सकते, तो जीरो की संख्या कितनी आ चुकी है, जीरो की संख्या कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। ऐसे यहाँ पर उठाएंगे 60, 60 है बेटा, कितना कितना है 30 तो आ गई सम, यानी कि इवन आ गई हैं, इवन, और 30 जो आ चुकी हैं वो क्या आ चुकी हैं ओड आ चुकी हैं। तो 30 इवन और 30 ओड, तो हमें कौन सी लेनी है, इवन लेनी है। क्या लेनी है, इवन लेनी है। और इवन मतलब 30, और 30 को कितने भाग करने वाले हैं 5 से, और कितना आया 5 छंग 30, इस 6 को कितने भाग करने वाले हैं 5 से, कितनी बार आया है 1, तो यही हमारा क्या है 7 हमारे क्या होंगे इसमें जीरो होंगे। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें 500 की बात करने वाले हैं, अब किसकी बात करने वाले हैं 500 की बात करने वाले हैं, तो 250 इसमें इवन होंगे, 250 इसमें इवन होंगे, और 250 इसमें क्या होंगे ओड होंगे। ठीक है, तो हमें कौन से लेने हैं, इवन वाले लेने हैं। 250 को भाग करेंगे 5 से, और कितनी बार चला गया है यहाँ से
50 बार चला चुका है, 50 को भाग करेंगे हम फिर 5 से, कितनी बार चला गया है 10 बार चला गया है, 10 को हम भाग करेंगे 5 से, तो कितनी बार जा चुका है यहाँ से 2। इससे पता चलता है कितने जीरो होंगे, 62 हमारे यहाँ से क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। जल्दी नोट करो इनको भी, जल्दी नोट करो यहाँ पर। ठीक है, आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, 2 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, जब भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, जब भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा 2 सेकंड लगेंगे बस, क्योंकि लंबी क्लास करने का मतलब नहीं है, जब आपको सीधे सीधे शब्दों में बताया जा रहा है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए और कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये टाइप 3 है, टाइप 3 है, मगर ये जो है ना बहुत ईजी है। जैसे कि हमने बोला 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 डॉट डॉट करके यहाँ पर हमें करना है 49। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या, शून्य को या शून्यों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, इसी में अगर हम लिखते हैं दूसरा टाइप, तो मान लीजिए 1 3 5 डॉट डॉट, यहाँ पर कितना आ सकता है 497 और 499 में क्या है, शून्यकों की संख्या। तो ये आप बताइए इसमें क्या करोगे, आप इसमें सम विषम थोड़ी करोगे। तो देखिए इसमें क्या है 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 मतलब 11 है, 13 15, तो कहीं भी 2 का गुणज नहीं आएगा इसमें। जब 2 का गुणज नहीं आएगा, जहाँ नोट करके लिख सकते हैं, जहाँ 2 का गुणज नहीं, वहाँ जीरो की संख्या कैसी होती है, जीरो ही होती है, यानी कि शून्य ही होती है। कैसी होती है, जीरो ही होती है, ये बात अपने माइंड में नोट कर लेना। तो यहाँ पर संख्या कितनी आएगी, 0। ठीक है, यहाँ भी संख्या कितनी आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है, इसमें 5 तो गुणज मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा 5 तो गुणज, परंतु 2 कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर क्या है, विषम है। नंबर क्या है बेटा, विषम है यहाँ। तो जब तक सम संख्या का साथ गुणा नहीं होगी, देखिए अगर सम संख्या का मतलब ये है, अगर मैं 5 से गुणा 2 से कराऊंगा तो 10 आ जाएगा, 5 से गुणा 4 से कराऊंगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 से गुणा मैं 6 से कराऊंगा तो 30 आ जाएगा। वहीं पर अगर 5 से गुणा मैं 8 से कराऊंगा तब भी 40 आ जाएगा। 5 से गुणा अगर मैं 10 तो चलो छोड़ो, 10 तो वही आ जाएगा, आपका काउंटिंग एक ही हो चुका है। तो सब में जो है ना 5 2 इंक्लूड है, 4 में 2 बार इंक्लूड है, यानी कितना है 2 गुणा 2, 6 में 3 गुणा 2, ठीक है, 8 में आपका 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3 इंक्लूड है। तो बेगर जीरो तो इतने बनेंगे, तो इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी जीरो, जीरो इतने बनेंगे जितने कि 5, यानी जितना छोटा नंबर वाला होगा कोई भी, जिसकी घात छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी होगी, 0 ही होगी। क्लियर? तो आपके क्या हो चुके हैं, क्रमागत संख्या हो चुकी है, सम हो चुकी हैं, विषम हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमारी जो है ना वर्ग वाली संख्या आती है, इसमें एक संख्या आती है वर्ग वाली, ये भी बहुत अच्छा है, वर्ग वाली संख्या आती है, बहुत अच्छा है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है भाई, बनाना पड़ेगा उसको। टाइप नंबर 4, आपका टाइप नंबर जो है वो 4 है, और हम आपको कराने वाले हैं पहला इसमें क्वेश्चन क्या है टाइप 4 में, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हम कर रहे हैं 30 का स्क्वायर में शून्यकों की संख्या, जीरो की संख्या ज्ञात करूँ। बनाइए जल्दी, क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बनाओ इसको। ठीक है, देखिए क्या करना है हमको, इसमें ट्रिक हमारी क्या लगेगी, ट्रिक हमें क्या करनी है, हमें 30 उठा लेना है। ठीक है, 30 को 5 से भाग करेंगे, जो करना अभी करेंगे ऐसे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 6 बार। अभी हम 6 को भाग करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। तो टोटल कितने आए, 7। ऊपर घात कितनी है, 2 है, ऊपर घात कितनी है, 2, तो 2 दुगना कर दीजिए, कितना आ चुके हैं, 0, 14 आ चुके हैं, क्योंकि गुणा में घाता जुड़ जाती है। क्योंकि जब ये 30 लिखा जाएगा, 30 लिखेंगे तो हम 30 गुणा 30 लिखेंगे, तो जो इस 30 में आएंगे 7, वही इस 30 में आएंगे 7। ठीक है, तो गुणा में कितने आते हैं, 0 जुड़ जाते हैं,
गुणा में जीरो जो क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से आपके हो जाएंगे 14। गुणा में हमेशा क्या होता है जोड़ होता है, तो कितने जीरो आ जाएंगे 14। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, जो भी एक बार आ रहा है उसका दुगना कर दो, जो भी एक बार आ रहा है उसका क्या करना है दुगना कर लेना है। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में ही हम। मान लो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके यहाँ पर 19 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 20 का स्क्वायर आया, पूछे क्या है शून्य। क्या आएगा आंसर जल्दी बताओ। हम लिखेंगे 20 को कितने भाग करेंगे 5 से, कितना आया 4 का कर देंगे दुगना, कितने आ चुके हैं 8। तो शून्यों की संख्या कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है। शून्य की संख्या कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है। ठीक है बेटा, चलिए अब टाइप नंबर 5 बचा है जिसमें हम क्यूब निकालेंगे। टाइप नंबर 5 में हम क्या निकालेंगे क्यूब निकालेंगे, घबराना नहीं है। टाइप नंबर 5 में क्या निकालेंगे हम क्यूब वाले के जीरो, कि क्यूब में जीरो की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अभी इसकी फैक्टोरियल वाली एक क्लास और आनी है जिसमें फैक्टोरियल वाले आएंगे। पहले आप इतना तैयार करो इसको, क्योंकि सारी चीज़ें अगर एक साथ बताई जाएंगी तो आप जो है ना भ्रमित हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। तो टाइप नंबर क्या है आपका 5, यानी कि क्या है टाइप नंबर 5 है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डॉट डॉट यहाँ पर आपको करना है 20 का क्यूब में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या निकालनी। एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर, क्या करना है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब गुणा यहाँ पर आपको करना है 100 का क्यूब में शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या बनाइए क्या होगा। सीधी सिंपल बात है, जो उठाना वही करनी है, ट्रिक तो हमारी यही है, तो ट्रिक वही काम करनी है। 20 लिखेंगे, 20 को कितने भाग करेंगे 5 से कितनी बार चला गया है 4 बार चला चुका है। बस इसी 4 को 3 ऊपर लिखा हुआ, इस 3 से गुणा कर दीजिए, कितने आ जाएंगे शून्य, 12 आपके शून्य आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अभी से 100 वाले को कर लेते हैं। यहाँ 100 उठाएंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे, कितना आ चुका है 20। फिर 20 को फिर 5 से भाग करेंगे, कितना आ चुका है 4। ठीक है, अब 24 हो चुका है, यहाँ कितना हो चुका है 24। 24 से गुणा करेंगे कितने से 3, और 24 तिया कितने होते हैं, यानी 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि कितने होते हैं 72 होते हैं। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 72। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी एक पार्ट आपको लेकर आए हैं केवल शून्य वाला, जोड़ प्लस मतलब प्लस माइनस रिमाइंडर फैक्टोरियल, ठीक है, घात पावर, सबका जो है एक और क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल में छोटी सी क्लास, हल्की सी क्लास है, आप पहले इसको कवर कीजिए, पहले आप इसको कवर कीजिए, फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।